Dear students, in the class of Mr. Satish Dosodia, इंग्लिश ग्रामर में हमने बीच में कुछ व्यवधान आने के कारण उनको छोड़ दिया था। अब हम पुनः इसका दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं। तो टेंसेस हमने कंप्लीट किए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं जो जिससे आपको टेंस याद करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं। टेबल में आप देखिए, ये प्रेजेंट और पास्ट और 4 इसके प्रकार हो गए। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, और ये हो गया आपका पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। इसके 4 हिस्से होते हैं: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक फ्यूचर है, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इसके मायने फिर बताऊंगा। ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर टेंस वही, फ्यूचर में भी इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हिस्सा हो गया इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 हिस्से हो गए: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ हम लिख दें कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये थर्ड फॉर्म, और ये हो गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस है, इसमें फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म। इसमें जब कंटिन्यूस जहाँ आ गया वहाँ इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज होगा। हर परफेक्ट टेंस में चाहे कौन सा भी हो उसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस शब्द जुड़ गए तो दोनों में आईएनजी वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये तीनों हो गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं आपको पहचान। ता है, ती है, ता हूं, ते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। हेल्पिंग वर्ब डू या डच, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब ये हो गई डू या डच।
अब इसमें भी एस है, डज में भी एस है, इसमें कोई एस नहीं है तो डू में भी कोई एस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू ये दोनों की एक कैटेगरी हो गई, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस और डज ये एक कैटेगरी हो गई। ये कहाँ लगते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। ये डू और फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और डज कहाँ लगता है? इसके लिए है थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि ये पूरा हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इसमें क्या बच गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो इसके साथ आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी से आप पास्ट इंडेफिनिट समझिए। इसका ठीक विपरीत है, इसमें है आता है तो था, टी थी, ते थे, या दूसरा इसका होता है आ, ए, ई। ये हो गया, ये इसकी पहचान हो गई। इसमें लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वी फर्स्ट, वी सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बताया था, ये तो प्रेजेंट पास्ट। यह हो गया, ये फर्स्ट, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके साथ हो गई सेकंड फॉर्म। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें डिड। वही सेकंड हो गई ना, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डू डिड डन है, तो वही सेकंड, इसका जो सेकंड फॉर्म है वही यूज होगी, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सेकंड फॉर्म नहीं, जहाँ डिड लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आप समझिए, फ्यूचर को मैं लास्ट में समझाऊंगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट चल रहा है, अब कॉन्टिन्यूस में आते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। दूसरी पहचान होती है इसकी, आ है, ई है, ए हैं। ये दूसरी पहचान हो गई। अब इसमें लगती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इज फर्स्ट पर्सन एम आई के साथ और आर है वो प्लूरल के साथ, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये वर्ब होगी, आईएनजी वर्ब यूज होती है इसके अंदर, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब इसका ठीक विपरीत ले लो, रहा है का क्या हो जाएगा? रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा दूसरी पहचान हो जाएगी, आ था, ई थी, ए थे। ये दूसरी पहचान होगी। ठीक इसका उलट है, सेकंड पोजीशन आ जाती है। उसी तरह से फिर अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, यानी बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर। तो वही सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉज, वर। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई
वोज, वर, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसमें फिक्स होती है। यहाँ फिक्स हो गया, इसमें वर्ब की जहाँ कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा। अब इसमें आ जाइए, अब परफेक्ट टेंस में आते हैं। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान हो गई चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अथवा दूसरी पहचान होती है इसकी, लिया है, ली है, लिए हैं। तीसरी पहचान होती है दिया है, दी है, दिए हैं। ये पहचान हो गई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैज। हैव होती है फॉर्म, हैव और हैज। हैव का प्रयोग वही मैं बता दूं आपको, इसमें भी जैसे एस बिना एस के थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हैव में भी एस नहीं है, तो यहाँ भी वही हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। ये हैव के हो गए, इन सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगेगा। हैज में एस आ गया, यहाँ डज में एस था, इसमें एस था, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका मतलब हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये पहचानने के लिए बताए हैं। एस एस की एक कैटेगरी होगी और बिना एस की, ये बिना एस की एक कैटेगरी है, एस एस की ये एक कैटेगरी है। इनमें इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वी थर्ड। इसमें थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग इसमें किया जाता है। ये वी फर्स्ट सेकेंड, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी थर्ड और वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसके विपरीत ले लीजिए, इसका सेकंड स्टेप, अगला स्टेप हो जाएगा वही सेकंड फॉर्म में। पहचान देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अथवा लिया था, ली थी, लिए थे। तीसरी पहचान हो जाएगी दिया था, दी थी, दिए थे। इसमें है आता है, इसमें थे आता है। ठीक इसी से कंपेयर करके जब हम करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाते हैं। आप देखिए वही, इसमें हैज और हैव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई इसकी, हैव हैड हैड होता है, ये हो गया हैड, और इसके साथ वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ये फास्ट हो गया। अब लीजिए, इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया। अब आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आए तथा
साथ में समय दिया हो, ये हो गया। साथ में समय दिया हो, इसमें क्या लगता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो परफेक्ट टेंस होता है उसके बीन जुड़ जाता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव और हैज, इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही लग जाएगा। इसमें समय दिया हो, समय के लिए, फॉर टाइम, समय के लिए क्या लगता है, फॉर टाइम, इसमें लगता है सिंस या फॉर। सिंस का मतलब होता है डेफिनेट टाइम, और फॉर का मतलब होता है इनडेफिनेट टाइम। निश्चित समय और अनिश्चित समय, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। अब इस अगला जिए, इसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आदि आए, तथा साथ में समय दिया हो। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। देखिए अब इसमें नोट लगाएंगे तो हैज नोट बीन, हैव नोट बीन, वो नहीं है कि हैज बीन नोट, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यही है। उसके बाद बीन जुड़ेगा, उसके बाद आईएनजी आएगी, उसके बाद सिंस फॉर आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, टाइम के लिए लास्ट में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसमें हैज और हैव है तो इसका क्या हो जाएगा, हैड, और हैड के साथ बीन, वही, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वही समय के लिए सेम है, फॉर टाइम, सिंस या फॉर, वही निश्चित और अनिश्चित। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया। इसको समझने के लिए ये निश्चित समय हो गया, निश्चित समय, डेफिनेट टाइम, तो ये हो गया अनिश्चित समय। ये आपके लिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये इंडेफिनेट, ये कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हो गया आपके प्रेजेंट और पास्ट। ये कंपैरिजन में थे, इनको यदि कर लेते हैं तो उसका अगला स्टेप पास्ट का है, ये आसानी से याद हो जाता है। अब देखिए फ्यूचर को समझाते हैं। फ्यूचर इसलिए रखा है कि थोड़ा सा अलग है ये। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, इसमें भी शैल और विल, शैल या विल, शैल या विल, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। शैल विल ये फिक्स होती है। अब देखिए शैल लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ और विल लगता है
सेकंड एंड थर्ड पर्सन। आई वी के, हाँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब शैल विल, शैल विल, शैल विल, शैल विल, ये तो फिक्स है। इंडेफिनेट में भी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनडेफिनेट में क्या लगता है, शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें बी जुड़ जाता है और बी के बाद कोई वर्ब फिक्स है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें परफेक्ट में हैव जुड़ता है, शैल हैव और विल हैव, और वही इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसमें शैल और विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद फॉर टाइम वही फॉर टाइम, टाइम के लिए सिंस या फॉर। अब एक क्विक रिवीजन के लिए ये, इसमें जैसे इसलिए अलग रखा था कि ये थोड़ा अलग है, इसीलिए इसका अलग कॉलम बनाया था कि हेल्पिंग वर्ब शैल और विल रहेंगे। शैल विल, इसमें शैल विल, तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। ऐसे नहीं कि शैल हैव बीन नॉट, ऐसे नहीं होगा। शैल और विल मेन हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद ही नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो शैल और इंटेरोगेटिव में शैल और विल पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। ये हो गया हमारा टेंसेस का सारा चार्ट। ये टेंसेस हैं, यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो हम कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। इसको कंपैरिजन में एक बार याद कर लीजिए, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और फिर अपने मन ही मन में, जब आप खाना खा के लेट रहे होते हैं या बैठे होते हैं और आपको दिमाग में आगा भी चलो टेंसेस याद करते हैं, तो बिना कॉपी खोले इनको ध्यान से देखो कि इस चार्ट में कैसे बनाया हुआ था चार्ट। पहले प्रेजेंट टेंस में क्या था, पास्ट में फिर क्या हो गया, फ्यूचर में क्या हो गया। अब इसका मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, जैसे मैं आपको फिंगर के सहारे से बताता हूँ। अब मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर भी बताता हूँ आपको। दूसरा एक तरीका ये हो गया याद करने का। दूसरा तरीका देखो मैं बताता हूँ, ये 4 उंगलियां हैं, हम इनको मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन रूप से डू, बी और हैव, ये 3 होती है। डू, बी, हैव। डू का मतलब होगा डू, डज, डिड। बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वोज, वर। और हैव का मतलब हो गया हैव, हैज और हैड। ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है डू, बी, हैव। ये हैव बीन हो गया, बीन हो गया ये। तो डू, डू का हो गया, अब इसके 2 पार्ट कर लो, ये ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा और ये पास्ट हो गया। तो डू का हो गया डू, डज और डिड, ये प्रेजेंट और पास्ट। यहां बी कॉन्टिन्यूस के लिए, कॉन्टिन्यूस में बी का मतलब हो गया इज, एम, आर और फिर इसका पास्ट हो गया वॉज, वर। तो डू, बी और हैव, हैव का हैव और हैज, ये प्रेजेंट में हो गया और हैड हो गया पास्ट में। फिर इनके बीन लगा देंगे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये देखो डू, डज, डिड हो गया ये इंडेफिनेट, ये बी, इज, एम, आर, वोज, वर कॉन्टिन्यूस, ये है और हैज ये परफेक्ट टेंस हो गया, और ये हो गया बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चारों टेंस हो गए, चारों की हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर से दोहराता हूँ, डू, बी, हैव, बीन, डू, बी, हैव, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। सॉरी दोबारा देखिए, डू, डज और डिड, ये बी है, बी का मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, और फिर हैव, हैज और हैड और ये बीन, ये हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन, ये 2 पार्ट हो गए।
ऊपर प्रेजेंट और नीचे पास्ट। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। बायां हाथ हेल्पिंग वर्ब, दाहिना हाथ वर्ब, क्योंकि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता, तो वो दायां हाथ होता है। अब दाएं हाथ में देखिए, ये फिर 4 उंगलियां आ गई। दाएं हाथ में अब हम वर्ब करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होगी दोनों, प्रेजेंट एंड पास्ट। फिर हमारा होता है वही आईएनजी वर्ब, ये आईएनजी वर्ब हो गई। फिर थर्ड फॉर्म और फिर वही आईएनजी वर्ब। ये 4 हो गए ना। ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हो गई आपकी। ये उंगली फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट एंड पास्ट। ये फर्स्ट फॉर्म होगी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट उंगली है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। ये पूरी है, जिसके 2 हिस्से हैं ये पूरी है, ये पूरी है, ये भी पूरी है। केवल इसके 2 हिस्से करने हैं, इसके 2 हिस्से, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। ये आईएनजी वर्ब हो गई। उसके बाद फिर वो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, फिर परफेक्ट टेंस आ गया, इसलिए थर्ड फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर आईएनजी। ये दोनों उंगलियां हैं, ये आईएनजी कॉन्टिन्यूस होता है, ये कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर से दोहराऊं, ये हो गया डू, बी, हैव बीन, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। बी, इज, एम, आर, वोज, वर। हैव, हैज, हैड, और ये बी, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। बी का हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों टेंस हो गए, चारों भाग हो गए। इसमें चारों भाग, ये इंडेफिनेट, ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों हो गए। इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट एंड पास्ट। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। उसके बाद आईएनजी, ये सारा एक है, इसमें प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। ये हो गया आईएनजी, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हो गई, फर्स्ट सेकंड हो गई थी, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट एंड पास्ट पूरा हो गया। उसके बाद फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, तो इसमें भी आईएनजी, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों उंगलियां जो हैं ये कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस